एक और बाहुबली विधायक जेल में हैं, जो उत्तर प्रदेश की जेल में आना नहीं चाहते थे, मुख्तार अंसारी। और उनके समर्थकों को अंदेशा है कि ये जेल वाला जो मॉड्यूल है ये ट्राई किया जा सकता है। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पंजाब की गवर्नमेंट ने कोई इंक्वायरी भी ऑर्डर की और बहुत सारी चीज़ें प्रकाश में आईं। वो चीज़ें उस समय भी हम लोगों को जानकारी में थी, लेकिन इशू ये नहीं था। इशू ये था कि हमारे यहाँ ट्रायल्स चल रहे हैं और उन ट्रायल्स को स्पीडी तरीके से चलाने के लिए मुख्तार अंसारी की पेशी होनी थी। लेकिन 2 साल से लगातार पंजाब से मुख्तार अंसारी किसी न किसी बहाने से मेडिकल बनवा करके यहाँ नहीं आ रहे थे। जब फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लाए गए तो भी आपने देखा कि गाड़ी में चढ़े थे तो व्हीलचेयर पर थे और काफ़ी लंबी जर्नी करने के बाद जब बांदा जेल पर पहुँचे तो आराम से खड़े होकर के जेल के अंदर चले गए। तो इस तरह का ड्रामा बहुत आसानी से आप भी समझ सकते हैं कि इतनी लंबी जर्नी के बाद जो व्यक्ति चल नहीं पा रहा था वो चलने लगा, तो ज़रूर कुछ बांदा की पानी में कुछ अच्छी बात होगी। तो बांदा लाए गए, उनकी ट्रायल्स चल रही हैं। उसके बाद कई केसेस में या तो सज़ा हो गई है, सज़ा के करीब है, कुछ में ट्रायल्स पूरे हो गए हैं। ये अगर यहाँ नहीं लाया गया होता तो ये ट्रायल्स कभी पूरी नहीं हुई होती। अभी 10 साल की सज़ा गैंगस्टर एक्ट में गाज़ीपुर के कोर्ट से हुई। इसके अलावा जेलर को धमकाने और उसके सिर पर पिस्टल लगाने के लिए 7 साल की सज़ा हाई कोर्ट ने किया है, लखनऊ हाई कोर्ट से हुई है। और 29 अप्रैल को भी आने वाला है जज। इसके अलावा भी एक और बहुत सा ट्रायल्स लाइंड अप हैं जिसमें मर्डर्स और गैंगस्टर एक्ट ये सभी केसेस हैं। तो ये कदापि संभव नहीं होता अगर यहाँ नहीं लाए गए होते। और इसी चीज़ से ये क्रिमिनल्स भागते हैं कि उन्हें समय से उनका ट्रायल हो जाए। अवधेश राय मर्डर हुए 32 वर्ष हो गए और ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ। ये इसके बावजूद कि स्टेट की सभी एजेंसीज को कोशिश कर रही हैं जो भी इससे संबंधित है कि टाइम से ये ट्रायल जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और इसी प्रकार के ट्रायल्स को कंप्लीट ना होने देने के लिए ये जनाब यहाँ से येन केन प्रकारेण पंजाब जेल शिफ्ट हो गया। और क्या टैक्टिक्स रहती हैं ट्रायल डिले करने की? इस प्रकार की बहुत सारी टैक्टिक्स हैं। कभी लॉयर छुट्टी भाग जाएंगे, कभी लॉयर्स कोर्ट में हड़ताल करा देते हैं सिर्फ एक व्यक्ति और एक केस के लिए। जी हाँ, इसके अलावा भी बहुत तरीके हैं। कभी एक मुलजिम आएगा, दूसरा मुलजिम कोर्ट में नहीं आएगा, फिर दूसरा आएगा तो तीसरा नहीं आएगा, फिर किसी न किसी तरीके से वकील लंबी डेट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, कोर्ट को बता देंगे कि उनका कोई इलाज होना है। तो लॉयर्स भी और ये मुलजिम भी ये अपने ट्रायल को डिले, खास करके ऐसे ट्रायल्स जो कंटेस्टेड हैं, जहां वादी और गवाह स्थिर हैं अपनी बात पर, उनको ये डिले कराते हैं। जहां ये वादी और गवाह को इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं, डरा धमका लेते हैं, खरीद लेते हैं, फिर ये उस ट्रायल को स्पीड अप करा देते हैं और उसमें तुरंत इनके रिहा होने की ये रिहा हो जाते हैं जल्द से जल्द। तो ये टैक्टिक्स बहुत पुराने हैं। इनके विरुद्ध लगातार कोशिश है कि ये जल्द से जल्द इन सब की सज़ा हो। सज़ा होने के बाद इनके जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर पब्लिक में भी एक मैसेज चला जाता है कि लोग इनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। और फिर वो माफियागिरी जो है, जो इनके खौफनाक होने की कहानी पर टिकी होती है, उस कहानी का भी क्षरण होने लगता है। एक माफिया जो इन्हीं चर्चित माफियाओं में से जिनका आपने नाम लिया, उसका तरीका डराने का बड़ा ही यूनिक है। वो सिर्फ ये बताता है कि जनाब आपकी पत्नी फलाने स्कूल में पढ़ाती हैं, बड़ा अच्छा स्कूल है, और आपका बच्चा जो है वो फलाने स्कूल में जाता है देहरादून में,
वहाँ पढ़ रहा है, आपने अच्छा किया वहाँ एडमिशन करा दिया। और बिटिया जो लखनऊ में फलानी स्कूल में पढ़ रही है, अभी 8वीं क्लास में है, उसका भी एडमिशन आप कोशिश करिएगा कि किसी खास स्कूल में हो जाए। और हमारी पहचान बहुत है, आप कहें तो मैं जान पहचान। आप मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो ये नॉर्मल कन्वर्सेशन में ऐसा लगता है कि जनाब आपके सबसे बड़े हमदर्द हैं और आपकी बहुत मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात सुनने के बाद सामने बैठे कर्मचारी की, अधिकारी का प्राण सूख जाता है, जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं। और इस तरह के सोफिस्टिकेटेड धमकी देना बहुत कॉमन है। तो ये सिस्टम सबवर्ट होते हैं और सिस्टम्स को सबवर्ट करके इसी विधा के ये मास्टर हैं और इसी कारण ये कहीं से भी अपना काम चला लेते हैं।